हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व रहता है। जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में व्याप्त होती है तब प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। साल 2023 का आखिरी प्रदोष व्रत 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार को है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष मास का दूसरा प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ने के कारण रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत, शुभ मुहूर्त, तिथि, पूजा विधि और रवि प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 24 दिसंबर रविवार को सुबह 6:24 पर तथा तिथि समाप्त होगी 25 दिसंबर सोमवार को सुबह 5:54 पर। ऐसे में व्रत 24 दिसंबर रविवार के दिन किया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:30 से रात 8:14 तक रहेगा। वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहन ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करे। अगर संभव है तो व्रत करे। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करे। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा भी करें। भगवान शिव को भोग लगाए। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान शिव जी की आरती करे। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। रवि प्रदोष व्रत कथा। कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उनका एक पुत्र भी था। एक दिन पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। वहां चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि तुम हमें अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बता दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। इस पर पुत्र ने कहा कि मेरे पिता बहुत गरीब है, हमारे पास कोई धन नहीं है। तब चोरों ने उसके पास एक पोटली देखी और पूछा कि इस पोटली में क्या बांधा है। इस पर पुत्र ने कहा कि इसमें मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। जब पुत्र घर नहीं लौटा तो उसकी माँ को अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव से पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। उसी रात महादेव जी ने उस राजा के सपने में आकर यह आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दो, वरना तुम्हारा सारा राजपाट चौपट हो जाएगा। अगले दिन राजा ने उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया और अपने सिपाहियों को उस बालक के साथ भेजकर उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान दिए, जिससे ब्राह्मण का परिवार आनंद से रहने लगे। शिवजी की कृपा से उसकी दरिद्रता दूर हो गई।